मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीमुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला यौमिद्दीन व इला गैरि निहाया। जितने लोग खड़े हैं मैं उन लोगों के लिए एक शेर पढ़ता हूँ। अगर शेर सुनने के बाद नहीं बैठे तो हम समझ जाएंगे कि ये लोग उर्दू जानते ही नहीं हैं। और मैं ये नहीं कहने जाऊंगा बैठिए आइए जाइए, वो जो कर रहे हैं वो हम लोग तो देख ही रहे हैं, आपके करने को अल्लाह और उसका रसूल भी देख रहा है। बात है, बिल्कुल हक है। ऐ बिखरे हुए लोगों हमराह मेरे आओ। पीछे के लोग जितने हैं आगे आओ, पीछे पीछे लाइन में बैठे हैं। अरे आप ही लोग कर रहा हूं, उठ के आओ ना यार, क्या कर सकते हो, तेजी से आओ दौड़ करके। अब उधर देखिए, उधर देख रहा हूं, आप ही लोग से कह रहा हूं, जल्दी आइए तेजी के साथ। इधर इस साइड से लोग इधर आवे बीच में। और रोड पर जो खड़े हैं लोग, आप लोगों को खूने हुसैन का वास्ता है। अगर इमाम हुसैन के मानने वाले हो तो उनके नाम पर आके अदब से बैठ जाओ। सोचने की बात है, ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नबी के चाहने वाले घूम रहे हैं, नबी का जिक्र यहाँ हो रहा है, महफिल यहाँ सजी है, बज़्म यहाँ रास्ता है, और रोड पे घूम रहे हो। क्या मुंह दिखाओगे कल कयामत में अपने नबी को? सोचने की बात। दो ही बात है, अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब एमपी अली रहमान ने बड़ी प्यारी बात कही थी कि या तो तुम अपना नाम बदल दो या अपना काम बदल दो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। तो आए बिखरे हुए लोगों हमराह मेरे आओ, नफरत के अंधेरों को उल्फत से मिटाना है, नफरत के अंधेरों को उल्फत से मिटाना है। और ऐ कासे मजलूमी टकरा जा चट्टानों से। अरे यार अब क्या, आप भी कितने बेशर्म हो यार, अब भी आगे नहीं बैठते हो, खड़े रहने में क्या लगता है? बैठो इधर, चलो खड़े रहना हो तो चले जाओ जल्दी से। बेशर्मी की इंतहा हो गई। मालूम हो रहा है कि फिल्म देख रहे हो खड़े हो। जिसे खड़ा रहना हो वो चला जाए, कोई शिकायत नहीं। ये नबी की महफिल है, ये सियासत की सभा नहीं है, चाहे जैसे सुन लो। ये राजनीति की सभा नहीं है, चाहे जैसे सुन लो। ये अदब की जगह है, यहाँ अदब से सुनना होगा, अदब मलहूज रखना होगा, तभी कुछ मिल पाएगा। आज शिकायत करती है कौम, हम जलसे में जाते हैं, हमारे दिल में असर नहीं पैदा होता,
हम जलसे में जाते हैं, हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प नहीं पैदा होती। हम जलसों में जाते हैं, हमें नमाज पढ़ने का जज्बा नहीं पैदा होता। हम जलसों में जाते हैं, हम दीनदार नहीं बन पाते। हम जलसों में जाते हैं, हम हयादार नहीं बन पाते। हम जलसों में जाते हैं, हम परहेजगार नहीं बन पाते। हम जलसों में जाते हैं, हम मुत्तकी नहीं बन पाते। हम जलसों में जाते हैं, हमारे दिलों के अंदर दीनदारी का जज्बा नहीं पैदा होता। कैसे पैदा होगा? जब अदब मलहूज नहीं है, एहतराम मलहूज नहीं है, ताज़ीम मलहूज नहीं है, सम्मान मलहूज नहीं है, आदर मलहूज नहीं है। अजीब बेअदबी के साथ जब तुम जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफा सुनोगे, हिंदुस्तान छोड़ करके कब्रिस्तान में चले जाओगे, तुम्हारे दिलों में कभी असर नहीं पैदा होगा। क्या बात है, क्या बात है, हक है। जी जी बिल्कुल। इसलिए अर्ज करता हूँ, ऐ कासे मजलूमी टकरा जा चट्टानों से, इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा। दुश्मन का जमाना। मोहतरम हजरात, तहफ्फुज़े दीन कॉन्फ्रेंस है, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। इसमें से पूछिए किसी आदमी से कि खड़ा होकर बता दे तहफ्फुज़ का माने क्या। हेडिंग है इस जलसे की, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। ईमान को मान लीजिए टेढ़े सोजे बता ही देंगे ईमान किसे कहते हैं, लेकिन तहफ्फुज़ के माने क्या है। हेडिंग है, सुर्खी है इस जलसे की, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। इसमें से कोई नौजवान लड़का खड़ा होकर बता सकता है तहफ्फुज़ के माने क्या है। अभी पूछिए कि इंडिया के क्रिकेटर की टीम में कितने प्लेयर होते हैं, सब बता देंगे। कमाल तो ये है कि का नाम बता देंगे, है ना। इनसे पूछो कि वजू में फर्ज कैठो है, इसलिए कि जब तक फराइज़े वजू जानोगे नहीं, वजू तुम्हारा कामिल कैसे होगा। वजू का एक फर्ज भी छूट गया तो वजू नहीं होगा। जब वजू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। वजू में कितने फर्ज है पता नहीं, गुस्ल में कितना फर्ज है पता नहीं। यही सब सीखने के लिए, सिखाने के लिए न जलसा होता है। आप खड़े होके तमाशा देखोगे, रोड पे खड़े रहोगे तो आपकी मालूमात में इजाफा कैसे होगा, आप मसाइल कैसे जानोगे, आप इस्लाम की तारीख कैसे जानोगे, आप के अंदर दीनदारी का जज्बा कैसे पैदा होगा। इसलिए ये अदब की जगह है, अदब से बैठने की जरूरत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तेरी रहमतों के बादल जो फजा में छा गए हैं, तेरी रहमतों के बादल जो फजा में छा गए हैं, वही नूर बन के महफिल मेरी जगमगा गए हैं। और बखुदा बदल गई है यहाँ आके दिल की दुनिया, बखुदा बदल गई है यहाँ आके दिल के दुनिया। नाज़िम इजलास हमसे सवाल करेंगे, मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं यहाँ आने के बाद दिल की दुनिया बदल गई है। अजी आलिम दीन हमसे सवाल करेगा, आप कह रहे हैं यहाँ आने के बाद दिल की दुनिया बदल जाती है। क़ारी कुरान सवाल करेगा, आप कह रहे हैं यहाँ आने के बाद दिल की दुनिया बदल जाएगी। हाफिज़ कुरान सवाल करेगा, आप कह रहे हैं यहाँ आने के बाद दिल की दुनिया बदल जाएगी। तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, हमें दुनिया की कोई ऐसी महफिल बताओ, दुनिया की कोई ऐसी सभा बताओ, दुनिया की कोई ऐसी बज़्म बताओ, दुनिया की कोई ऐसी अंजुमन बताओ, दुनिया का कोई ऐसा मुआशरा बताओ, दुनिया का कोई ऐसा समाज बताओ, दुनिया की कोई ऐसी सोसाइटी बताओ जहाँ जाने के बाद आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। तो आपका जवाब होगा कि नहीं नहीं, हमने ऐसी
महफिल देखी नहीं, ऐसी सभा देखी नहीं, ऐसी बज़्म देखी नहीं, ऐसी अंजुमन देखी नहीं, ऐसा मुआशरा देखा नहीं, ऐसा समाज देखा नहीं, ऐसी सोसाइटी देखी नहीं जहाँ जाने के बाद उनकी दुनिया बदल जाए। सभाएं मिलेगी वहाँ जाओगे ख्याल बदल जाएगा, बस मिलेगी वहाँ जाओगे विचार बदल जाएगा, अंजुमन मिलेगी वहाँ जाओगे नजरिया बदल जाएगा। अजी आपको सोसाइटी मिलेगी वहाँ जाओगे आपका तफक्कुर बदल जाएगा, आपको माहौल मिलेगा वहाँ जाओगे आपका तखय्युल बदल जाएगा। लेकिन दुनिया की हमें वो महफिल बताओ जहाँ जाने के बाद दिल की दुनिया बदल जाएगी। तो अकीदत ने जवाब दिया यही वो बज़्म पाके मुस्तफा है, जश्न ईद मिलादुन नबी है, जहाँ जाने के बाद सिर्फ ख्याल नहीं बदलता, सिर्फ नजरिया नहीं बदलता, सिर्फ तखय्युल नहीं बदलता, सिर्फ तसव्वुर नहीं बदलता, सिर्फ तफक्कुर नहीं बदलता। इस महफिल में आने के बाद दिल की दुनिया बदल जाती है। वाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, फैज़ाने हुजूर आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह, बहुत बहुत। क्यों दिल की दुनिया बदल जाती? इसलिए कि बखुदा बदल गई है। यहाँ आके दिल की दुनिया बखुदा बदल गई है। यहाँ आके दिल की दुनिया मुझे लग रहा है ऐसा कि हुजूर आ गए हैं, सुभान अल्लाह। लग रहा है ऐसा कि हुजूर आ गए हैं। इसीलिए यहाँ आने के बाद दिल की दुनिया बदल जाती है। मोहतरम हजरात, मैंने खुतबे के बाद कुरान अजीम की उस अजीम आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु। तर्जमा सुनिए। अब मैं गुजारिश करूंगा उलमाए अहले सुन्नत से, ये मेरा नेक मशवरा है, अगर आप समाज में इस्लाह के लिए जलसा करना चाहते हैं कि समाज की इस्लाह हो, मुआशरे की इस्लाह हो, कौम की इस्लाह हो, तो जलसों में मुशायरा आप लोग बंद कर दीजिए। 12:05 तक आपके जलसे में सिर्फ मुशायरा होगा और अब पहली तकरीर। मुझे ये दुख नहीं है और न ये शिकायत है कि शोरा को न बुलाइए, बुलाइए। कोई जरूरी नहीं है कि झारखंड में जितने शायर हैं सबको एक ही जलसे में बोला जाए, और अगर आपने बुलाया है तो ये आपकी गलती है। सुन लीजिए, बुलाए हैं तो पढ़वाना पड़ेगा, तो इतने लोगों को बुलाना ये आपकी गलती है। 12 बजे तक मुशायरा होगा। आप कौम को पैगाम क्या देंगे? मजमा आधा खड़ा है, घूम रहे हैं लोग, किसी तरह से थोड़ा सा माहौल शांत हुआ, अगर एक अच्छी सी तकरीर हो गई होती उससे पहले तो कुछ पैगाम कौम को मिलता। अल्लाह ने फरमाया रसूल जो तुम्हें दे दें, तवज्जो से सुनिए, रसूल कुरान बोल रहा है, रसूल जो तुम्हें दे दें तुम उसे ले लो। रसूल जो दे दे तुम उसे ले लो।